तफहीम इस्लाम के इस सिलसिले के 9 सेशन में से ये दूसरा सेशन है। ये हिस्सा ज़िमी मुआहदे से मुतालिक है। इसमें हथियार डालने के मुआहदे की तशरीह की गई है। यही ज़िमी निज़ाम को कंट्रोल करता है। अरबी में ज़िमा का मतलब इल्ज़ाम लगाना या बुरा भला कहना है। ऐसा लफ्ज़ जिसके माने लानत भेजना या इससे भी खफीफ लफ्ज़ गलती पकड़ना, मौरूद इल्ज़ाम ठहराना, किसी को नाजायज़ काम के लिए। लुग़त में इसके यही माने बताए गए हैं। ये फ़ाल है जिससे ज़िम्मा का लफ्ज़ निकाला गया है, तो इसका मतलब किसी को बुरा भला कहना है। अरबी इस्लाम में ज़िम्मा ज़िम्मेदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गलती या इल्ज़ाम की पादाश में की जाए। कर्ज़ है जो काबिल अदा है, और ये इस्तिलाह मुआहिदा के लिए इस्तेमाल की जाती है कि गैर मुस्लिम इस्लाम के ताबे हैं। अगर वो इसका पास नहीं करेंगे तो वो इल्ज़ाम के ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए अगर वो लोग जिनसे मुआहिदा किया जाता है मुआहिदे की शराइत से इनहराफ करें तो वो जुर्माने या सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। इसलिए लफ्ज़ ज़िम्मा के माने ज़िम्मेदारी का मुआहिदा किया जा सकता है। अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन इसे मुआहिदा तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, लेकिन दरअसल इसका मकसद रख्दशे का मुआहिदा होता है। इसमें आपको आगाह किया जाता है कि अगर आप हद से तजावुज़ करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। ज़िम्मा में गैर मुस्लिम मुसलमानों की पूरी कम्युनिटी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। ये उम्मती मुआहिदा है। इसमें पूरी कम्युनिटी शराइत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर इत्तफ़ाक़ करती है। मुसलमान इस मुआहिदा को यूँ लिखते हैं, ये शरई कानून है जो मुआहिदे की शराइत को तजवीज़ करता है। ये मुआहिदा अहले किताब के लिए है। इसकी बुनियाद कुरान की एक आयत पर है जो अहले किताब की बात करती है, ख़ासकर यहूदियों और मसीहियों के लिए, लेकिन बाद अज़ां इसको पारसियों पर भी आयत किया गया। फिर दूसरी अक़वाम यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए भी था, लेकिन ज़िमी मुआहिदा बुत परस्तों के लिए ना था। इसलिए अरब के बुत परस्तों को ये रियायत ना दी गई। इन्हें लाजमन मुसलमान बनना था या फिर मरना था। अक्सर औक़ात अफ्रीकी बुत परस्तों को दो में से एक को चुनना होता था, मुसलमान हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज़िमी मुआहिदा ख़ासकर अहले किताब के लिए है, यहूदियों और मसीहियों के लिए। ये वो लोग हैं जिन पर किताब नाजिल हुई थी और उनके पास किसी हद तक पाक किताब है। जब वो उनके नबियों पर नाजिल हुई थी तो पहले इस्लामी मतन रखती थी। मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि अंजील खुदा मसीह पर नाजिल हुई थी जो खुदा की जानिब से किताब थी, और हज़रत मूसा पर तौरात नाजिल हुई थी। इसलिए मसीही और यहूदियों के पास किताब है जो पहले इस्लामी किताब थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं रही। यूँ कह सकते हैं कि अहले किताब के लिए ये रियायत है जिसका किसी न किसी तरह इस्लाम से ताल्लुक़ है, इसलिए वो इस्लामी मस्दर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं उनसे ये शराइत ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह हल्का इस्लाम में आने से वो फ़तह करने वालों में शामिल हो जाते हैं। ज़िमी मुआहिदा मसीहियों, यहूदियों और दूसरी जमातों के लिए जो इस्लाम के तहत होती हैं कानूनी, मुआशरती और सियासी किरदार मुतय्यन करता है। ये तारीख़ी एतबार से करोड़ों लोगों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करता है। सूरह 29 की 9 की कुलीदी आयत है जो ज़िमी मुआहिदा का हवाला देती है, इसे कंट्रोल करती है। मदीना में नाजिल होने वाली आयात में ये आखिरी आयात में से है और इंतहाई मुतशद्दिद भी। इस आयत में कहा गया है, वो जिन्हें किताब दी गई है उनसे लड़ो जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं रखते, और वो जो इससे मना नहीं करते जिसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, इसलिए कि वो मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, जिनकी बेहतरीन मिसाल के पीछे चलना चाहिए और इसके कलाम की ताबे फरमानी करनी चाहिए। वो मैं हूँ, मैं खुदा पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ, मगर मैं हज़रत मोहम्मद को नहीं मानता। मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ लेकिन मैं इससे मना नहीं करता जो अल्लाह ने अपने रसूल से मना करवाया। इसलिए मैं ऐसे लोगों की किस्म में हूँ जो सच्चाई के मज़हब के पीछे नहीं चलते। उनसे लड़ो यानी सख्ती से जब तक वो जजिया अदा ना करें, यूँ उनकी तहकीर करते रहो। अरबी में इसका मतलब किसी को कमतर दिखाना है। इसलिए जब कोई इस्लामी क़ुव्वत से ज़िमी मुआहिदा तस्लीम कर लेता है तो इसके भी दो पहलू हैं। एक तो तावान भरना है या मुख्तलिफ टैक्स देने हैं, ये जजिया की अदायगी है, और दूसरी बात यह कि वो कमतर है यानी इसकी तहकीर होती है। अब मैं उन दो तस्वुरात की तफसील से तशरीह करूँगा क्योंकि इस्लामी शरिया में इसके क्या माना है, इसका समझना बहुत अहम है। ज़िमी वो शख्स है जो ज़िमी मुआहिदे के तहत रहता है, इसलिए वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी हुकूमत में रहता है या इसे रहने की इजाज़त मिलती है ज़िमी कहलाता है। अगर आप इस्लामी हुकूमत से बाहर रहते हैं तो आप हरबी कहलाएंगे, ऐसा शख्स जिससे लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर आप इस्लामी हुकूमत में होंगे तो आप
تو آپ معاہدے کے شخص ہیں، یعنی ذمہ۔ ذمہ ہونا ایک دائمی حالت ہے جو نسل در نسل چلتی ہے، اس لیے اگر ایک کمیونٹی ذمہ بن جاتی ہے تو اس کی اولاد بھی مفتوحہ لوگ کہلائیں گے۔ اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ ذمہ ہونا ایسی رعایت ہے جو مسیحیوں، یہودیوں اور دیگر مذاہب کو جہاد کے بعد اپنا دین رکھنے کے لیے دی گئی ہے، بشرطے وہ اپنی مفتوحہ حالت کے لیے جزیہ دیتے رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی صاحب اختیار کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مسلمان نبی ہو کر اپنی تلوار کے ساتھ آئیں گے تو وہ مسیحیت کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ذمہ عارضی رعایت ہوگی جو مسیحیوں کو اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت دے گی، مگر یہ ہمیشہ نہ رہے گی۔ ذمہ معاہدہ کا متبادل ہوگا۔ ذمہ ایک ایسا انتخاب ہے جس کے تحت لوگ بسیں گے، وہ اسلام قبول کریں گے، ان کو شکست ہوگی جن میں وہ یا تو غلامی میں جائیں گے یا قتل ہوں گے۔ وہ لڑائی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھاگ بھی سکتے ہیں۔ جزیہ دینے کے بجائے عراق اور شام میں بہت سارے مسیحی ملک سے بھاگ گئے ہیں، یہ ان کا اپنا چناؤ تھا۔ فی زمانہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس نظام میں غیر مسلم کو اپنے چناؤ میں چند مراعات ہیں۔ صحیح مسلم جو مسلمانوں کے نزدیک بڑا معتبر ذخیرہ احادیث ہے کے مطابق حضرت محمد وہ ہیں جو اپنے معتقدین کو ہدایت کرتے ہوئے 3 باتوں میں سے ایک کو چننے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام اور اللہ کی راہ میں لڑو، ان سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مقدس جنگ لڑو۔ جب تم اپنے دشمنوں کو ملو جو کئی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، عربی میں پولیتھیسٹ کے لیے مشرکین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں۔ مسیحوں کو مشرکین سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ خدا مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو ان کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ کسی ایک کو مان لیں تو آپ ان کی بات مان لو، ان سے جنگ نہ کرو اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ مثبت جواب دیں تو ان کی بات مان لو اور جنگ سے گریز کرو۔ مسلمان کو مسلمانوں سے لڑنے کی اجازت نہیں، اسلام میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے، مگر اس صورت میں لڑ سکتے ہیں اگر تم انہیں منافقین یا باغی پاؤ۔ دوسری بات، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو، یعنی تاوان۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان سے لے لو اور ان کے خلاف ہاتھ روک لو، اس لیے ان پر حملہ نہ کرو، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں اور مسلمان ہونے سے بھی انکار کریں تو اللہ کی مدد سے ان سے جنگ کرو، یعنی انہیں مار ڈالو یا قتل کر ڈالو۔ تو یہ ہیں وہ 3 شرائط، یا چناؤ، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، یا تلوار کا لقمہ بنو۔ اس لیے ذمی وہ غیر مسلم ہے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور ذمی معاہدے کے تحت ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق روایتی اعتبار سے اگر آپ غیر مسلم ہو کر کسی اسلامی حکومت میں مستقل رہتے ہیں تو آپ ایک ذمی ہیں۔ اسلامی حکومت میں رہنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے سوائے ذمی ہونے کے۔ یورپ سے تعلق رکھتے ہوئے یا اسی طرح آپ عارضی سکونت کرتے ہیں تو اس میں کچھ فرق ہوگا۔ ان کے لیے جن کا گھر کسی اسلامی ملک میں ہو تو ان پر قانون ذمہ کا نفاذ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم فوجی مفتوحہ ملت کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اسلامی ملک میں ہر رہنے والے غیر مسلم کے لیے یہی جواز ہے کہ وہ مفتوحہ فرد ہے۔ یہ سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔